संभावना को संभव में तब्दील करने वाला और मगध के घमंड सम्राट का नंद वंश को अपने विलक्षण बुद्धि और चतुर राजनीति ज्ञान द्वारा समूल नाश करने वाले व्यक्तित्व के नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। आज बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 7 ऐसे विलक्षण नीति के बारे में जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी से धोखेबाज लोगों को दूर कर सकते हैं। इन नीतियों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को आसान और सरल बना सकते हो और जिंदगी में आने वाले धोखेबाज लोगों को भी आसानी से पहचान सकते हो और उनसे बच भी सकते हो। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। नंबर 1, जब कोई आपको धोखा दे तो आप शांत रहिए। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले को तो उस वक्त ऐसा लगता है कि उसने सारा जग जीत लिया, वहीं जिसे आपने धोखा दिया है वो तकलीफों के ऐसे भंवर जाल में फंस जाता है कि उसका खुद को संभालना मुश्किल होता है। खास बात है कि धोखा ज्यादातर वही लोग देते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। उनसे आपको इस बात की उम्मीद नहीं होती है कि जिंदगी में ये आपका साथ छोड़ेंगे, हालांकि होता इसका उल्टा है। ऐसे लोग पाला हुआ सांप जैसे होते हैं, यानी कि आपके साथ रहेंगे तो आपके सच्चे दोस्त बनकर, लेकिन मौका पाते ही आपको ऐसा धोखा देंगे कि आपका खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समय के साथ उसके सारे घाव भर जाते हैं। आचार्य का कहना है कि धोखा देने वाले व्यक्ति को उसकी करनी की फल जरूर मिलता है। ये फल उसे समय देता है। समय की मार उस व्यक्ति पर ऐसी पड़ती है कि वो कहीं का नहीं रहता। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है, जब कोई आपको धोखा दे तो आप शांत रहिए। जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है, और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी भी बनोगे। नंबर 2, शत्रु द्वारा ऐसा व्यवहार जो दिखाने में हितकारी प्रतीत हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहां पर आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। दोस्तों, कई बार शत्रु आपको बहकावे में डालने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं इस व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीयों ने इस प्रकार के व्यवहार का फल देखा है। चौ एनलाई के समय भारत में भाई भाई का नारा लगाया गया था। भारतीय अधिकारियों ने इस नारे में छिपी हुई दुष्ट भावना को नहीं समझा। वह भावना तभी स्पष्ट हुआ जब भारत पर चाइना ने आक्रमण किया। चाणक्य कहते हैं उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने योग्य ना हो, क्योंकि वहां पर आपको धोखा ही मिलेगा। नंबर 3, शस्त्रों से युक्त व्यक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार हाथों में हथियार थामे व्यक्तियों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर आप पर भी आक्रमण करने से नहीं चूकेगा, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके हित में रहेगा। नंबर 4, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। आचार्य चाणक्य अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी कमजोरियां सामने वाले के सामने न उजागर हो। चाणक्य जी ने अपनी कमजोरी को अपनी पत्नी तक को छुपाने की सलाह देते हैं। आपकी कमजोरी का पता लगते ही विरोधी इसका फायदा उठाते हैं और मौका पाकर आपको धोखा दे देते हैं। इसीलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। नंबर 5, लालची से दूर रहे। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के करीब जाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वह किसी लालच से तो नहीं जुड़ा है। अगर वह आपसे कुछ लालच से जुड़ा होगा तो आपसे वह चीज हासिल करने के बाद वह आपको धोखे देने की साजिश रचेगा। नीति शास्त्र के अनुसार लालची व्यक्ति ज्यादा समय तक साथ नहीं देते हैं। ऐसे में लालची लोगों से हमेशा सावधान और बचकर रहना चाहिए। नंबर 6, तुम्हारे बात सुनते हुए जो इधर उधर देखें
उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर कोई आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, वह जिंदगी में भी आपको वैल्यू नहीं देगा। इसलिए जितना हो सके उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी बात को कदर नहीं करते। नंबर 7, अधिकारियों के करीबी। चाणक्य नीति के माने तो बड़े पदाधिकारियों के करीबी कभी विश्वास पात्र नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग बड़े अधिकारियों के सेवक और दोस्तों पर भरोसा करके उनसे अपना दुख दर्द बयां कर देते हैं, मगर ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर आपका फायदा उठाने से नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे लोगों पर भूलकर भी भरोसा न करें।